अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? नुमान अली अवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एसईओ के 10th पार्ट के साथ। व्यूअर्स, एसईओ का जो 10th पार्ट है इसको देखने के बाद होपफुली इंशाल्लाह एसईओ का जो कोर्स है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीज़ें मिसिंग है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1-2 पार्ट्स और बना के उनको कवर कर लूँ, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट पेनलाइज़ हो जाती है तो उसको किस तरह रिकवर करना है, और जो डिफरेंट टूल्स हैं जैसे एससीएम, राइट, उबर सजेस्ट है और एचएफ टूल हैं, इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं और इनके जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह वो जो है वो मैं 11th और 10th पार्ट में डिस्कस करूँगा। आज जो एसईओ का 10th पार्ट है इसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो जितने भी बैकलिंक्स की टेक्निक्स हमने 9 पार्ट में डिस्कस की थी, उन सारे के सारे पार्ट्स को मैं जो है या आज डीपली आपको बताऊँगा कि आप वो वेबसाइट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको उनके एग्ज़ाम्पल लिंक्स दिखाऊँगा जो मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, और वो लिंक्स आप किस तरीके से ले सकते हैं वो दिखाऊँगा। और इसके अलावा आज के 10th पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, और आप अपनी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और स्पैम स्कोर जो है वो बैकलिंक्स के लिए क्यों ज़रूरी है चेक करना, और अगर किसी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा स्पैम स्कोर हो तो उससे लिंक नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप 10th पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेस रिलीज़, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेस रिलीज़ सबमिशन रेफर्स टू राइटिंग अबाउट न्यू इवेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ कंपनी, submitting it to peer sites. It is an off-page SEO strategy that helps popularize your events, products or services on the web or improve एसईओ ऑफ योर साइट। थोड़ी-सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आप साथ-साथ सिस्टम में जाके प्रेज़ेंटेशन से हट के कि अगर आप जो है ये वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, तो व्यूअर्स देखें, अगर आपने लिखना है कि आपको प्रेस रिलीज़ की वेबसाइट चाहिए तो आप लिखें लिस्ट ऑफ फ्री प्रेस रिलीज़ सबमिशन साइट्स। तो आपके पास जो है ना यूँ काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आएँगी, कोई 30 वेबसाइट्स दे रहा है प्रेस रिलीज़ की, कोई 100 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। आप इनमें से कोई भी एक आध लिंक खोलें या मल्टीपल लिंक खोल लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू, और आप उसके बाद इनमें से चेक कर लें कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स जो हैं आपके, जिनसे आप जो है फ्री की जो है वो प्रेस रिलीज़ वाले बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये फ्री वाली जो प्रेस रिलीज़ की वेबसाइट निकाली ना, आप इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ बैकलिंक्स जो है ना सारी टेक्निक्स के निकाल सकते हैं। अब जैसे देखें, मैं इनमें से अगर मैं कोई भी एक वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे कि ये मैंने खोली है बिज़नेस वाइर। अब इसका टेक्नीक क्या होती है प्रेस रिलीज़ की? तो प्रेस रिलीज़ की टेक्नीक ये होती है कि आप पहले एक कंटेंट लिखते हैं तकरीबन 300 टू 500 वर्ड्स का, जिसमें आप अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं। उसमें आप अपने बिज़नेस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो ओनर का नाम होता है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें रखनी होती हैं। और फिर इस वेबसाइट पे आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो आपका वहाँ पे क्या जॉब टाइटल है, फ़ोन नंबर वगैरह, और ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कराते हैं, और उसके बाद वो आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो अपनी प्रेस रिलीज़ सबमिट करें। उसमें आप सिंपली सबमिट अ प्रेस रिलीज़ का ऑप्शन होता है, उस पे क्लिक करके जो भी आपने एक 300 टू 500 वर्ड्स का कंटेंट होता है वो उसके अंदर पेस्ट करके आप उसको सबमिट करा देते हैं, और रिव्यू करने के बाद आपकी प्रेस रिलीज़ जो है वो अप्रूव हो जाती है। ये हर वेबसाइट का डिफरेंट क्राइटेरिया है, कुछ पहले आपको साइन अप का कहेंगे, कुछ में डायरेक्ट जो है वो सबमिट प्रेस रिलीज़ का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइटल डालेंगे कि आप क्या रिलीज़ करने जा रहे हैं, और फिर नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन डाल के आप उसको सबमिट करा देते हैं। तो ये है हमारी जो सबसे पहली टेक्नीक एसईओ की, प्रेस रिलीज़। बहुत पुरानी टेक्नीक है, और अगर आपको समझ आती है तो करें, नहीं आती तो इसको बेशक ना करें, इसमें कोई ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारी जो सेकंड नंबर पे आती है टेक्नीक, वो है प्रोफाइलिंग। देखें, प्रोफाइलिंग में सिंपली आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल साइन अप करते हैं। साइन अप करके वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हो, तो वो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मिल जाता है। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे एक लिंक नज़र आ रहा है, मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला, ये मैंने प्रोफाइल लिंक लिया हुआ है इस वेबसाइट से।
अब यहाँ पे देखें तो नाम जो है वो डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन मैंने रखा इसका, और ये अबाउट में जो है 2 लाइनों में कंपनी को एक्सप्लेन किया। डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन इज अफोर्डेबल वेबसाइट डिजाइन कंपनी, ऑफर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड डिलीवर रिस्पॉन्सिव येट रोबस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये देखिए मैंने ये 2018 में ये प्रोफाइल बनाया था। ये वेबसाइट का लिंक है, ये देखिए मैं क्लिक करूँ तो अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, और उसके बाद ये सिंपल इज दैट। अब आपको ये वाले लिंक चाहिए, अगर इस तरह के प्रोफाइल लिंक्स चाहिए। अब देखिए ये मैंने ऑथर स्ट्रीम से जिससे लिया है ना, ये प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है, ठीक है, और ये पावर पॉइंट सबमिशन की साइट है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग की साइट है, इसमें आप प्रेजेंटेशन वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे से रेलिवेंट थी तो मैंने इसे प्रोफाइल लिंक किया। अगर आप कोई इरेलीवेंट चीज़ कर रहे हैं तो फिर आप बेशक इससे प्रोफाइल लिंक ना लें, बल्कि अपनी नीश से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट ढूंढ लें। ढूंढने का तरीका क्या, आप सिंपल लिखें लिस्ट ऑफ प्रोफाइल लिंकिंग साइट्स। फ्री भी साथ लिख लें तो फ्री वाली आ जाएंगी, ना भी लिखें तो ये देखें 90 साइट्स, 700 साइट्स, 200 साइट्स, 400 साइट्स, 949 साइट्स। ये बहुत ज्यादा 400, 700 और 1000 वालों पे ना जाया करें, वो उतनी अच्छी नहीं होती। जो थोड़ी होती है वो क्वालिटी वाली दे रहे होते हैं। अब जैसे ये है ना 90 प्लस प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स और 2022, तो इन इसको देख लें, ये अच्छी साइट्स होंगी, ये इसने फिल्टर की होंगी 2022 में, जो काम वाली होंगी वो वाली होंगी। तो आप इन वाली वेबसाइट्स में से अपनी मर्जी की वेबसाइट्स चूज कर लें। जैसे ये है, सिंपली आपने इन वेबसाइट्स को ओपन करना है और इन पे प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल में अपना अपना नाम डालें, अपनी वेबसाइट का नाम डालें और अपनी वेबसाइट का लिंक डालें, दैट्स इट। तो ये सारी हैं। तो ये देखें इसने साथ उसको कैटेगराइज भी किया, टॉप 10 प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स हाई डीए। डीए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? ये बेसिकली डिफरेंट टूल्स ने डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए हुए। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स लेते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट की 30 बढ़ती है। 0 से लेके 100 तक 30 होती है। अगर आपकी 30 लाइक 10 है तो बहुत कम है, 0 है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अगर 50 है तो एवरेज है या बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छी तो 50 से ऊपर होगी। 0 से 100 तक स्केल है। जितना ज्यादा आपका डीए होता है ना, डोमेन अथॉरिटी, उसका मतलब उतनी ज्यादा वेबसाइट आपकी ज्यादा वेटेज वाली होती है। तो इसने ये इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है कि ये तो लिस्ट ऑफ इमर्जिंग फ्री प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स हैं, ये टॉप 10 प्रोफाइल क्रिएशन साइट हाई डीए। अब ये देखें ना, डोमेन अथॉरिटी इसकी 96 है, गिटहब बहुत बड़ी वेबसाइट है, tit.com 93, quora.com भी, quora वैसे कमेंट वाली वेबसाइट है। इन पे आप जो है ना, इन सब पे ये साउंड क्लाउड है, TR93 है, बिहान स्टार्ट नेट है, इन सब पे आप प्रोफाइलिंग बना सकते हैं। क्रंच बेस है, लास्ट डॉट एफ एम है, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, अबाउट डॉट मी, इन सब पे प्रोफाइल लिंक भी आप एटलीस्ट बना लें तो आपको बड़ा फायदा होता है। उसके बाद वो उसने नेक्स्ट जो है वो रखी है कि ऐसी वेबसाइट जिनका डीए 90 से अबव है, डोमेन अथॉरिटी, ये सारी तो बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं ये। इन सब से आपको एटलीस्ट इन ये जो मेंशन है ना, इन सब से प्रोफाइल लिंक भी आप लेना तो आपके लिए वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सिंपली जाना है, साइन अप करना है, वहाँ पे ऑप्शन होगा, आप लिंक का, अपनी वेबसाइट का लिंक डालें और लिंक प्रोफाइल लिंक लेते जाएं। तो ये ठीक है, हो गया प्रोफाइल लिंक। प्रेस रिलीज भी कवर होगी, प्रोफाइलिंग भी। प्रोफाइलिंग सिंपल, साइन अप करना होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपनी वेबसाइट का लिंक डालना होता है, दैट्स इट। प्रोफाइलिंग भी हो गया। उसके बाद आता है डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? डायरेक्टरी सबमिशन बेसिकली होता है कि आपने अपनी जिस तरह मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि डायरेक्टरी सबमिशन साइट इसलिए बनी थी कि जिस तरह वो फ़ोन की ना आपकी डायरी में फ़ोन से रिलेटेड डायरेक्टरी बनी होती थी, तो इस तरह वेबसाइट्स की उन्होंने डायरेक्टरीज़ बनाई कि ज़्यादा लोग अपनी वेबसाइट्स में डालें। अगर किसी को किसी भी फ़ील्ड या नीश से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए तो वो आएगा, वहाँ पे कैटेगरीज़ बनी होंगी, वहाँ से अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट को ढूँढ के उनको अप्रोच कर लेगा। बेसिक ये कॉन्सेप्ट था सर्च इंजन आने से पहले। मतलब हर डायरेक्टरी सबमिशन साइट इटसेल्फ एक सर्च इंजन होता था उस वक़्त। उनको नहीं पता था कि गूगल इतना छा जाएगा कि हम पीछे ही रह जाएँगे। खैर इन शॉर्ट, डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स में आप डायरेक्टरी सबमिट करने का तरीका बता देता हूँ।
आप इस तरीके से कोई भी एक आध वेबसाइट खोलें। मैंने ये 2-3 सैंपल के तौर पे रखी हुई हैं कि आपको साथ-साथ ये एग्ज़ाम्पल दे दूँगा कि डायरेक्टली सबमिशन होती क्या है। सिंपली आप जो है हर वेबसाइट का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ये मैं पहले बता दूँ। इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप फँसे वहाँ पे फिर आप जो मेरा फ़ेसबुक का ग्रुप है उसमें मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। अब देखें ये इस वाले में ना आपके पास ये देखें ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देखिए मल्टीपल इनकी ये आर्ट्स वाली हैं सारी, किड्स हैं, साइंस है, न्यूज़ है, ये काइंड ऑफ अ फुल एक सर्च इंजन ही है जिसके अंदर आपको जिस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स चाहिए आप उस कैटेगरी में जाके उससे रिलेटेड वेबसाइट ढूँढ सकते हैं। मकसद ये था, ये पूरी डायरेक्टरी बनी हुई है। अब आप इसमें अपनी वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं, सिंपल ऐड साइट पे जाएँ, तो आपको फॉर्म दे देगा कि टाइटल डालें आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है। लेट्स सपोज़ मेरी मैं अपनी डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन के लिए लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये वेब डिज़ाइन सर्विसेज़ इन इस्लाम। ये मेरा टाइटल है, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक रख दूँगा और फिर डिस्क्रिप्शन में 2 लाइनों में मैं बताऊँगा कि हम क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं। वी आर ऑफरिंग वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड एसईओ सर्विसेज़। ये आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, मैं तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो बस काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। और योर नेम अपना नाम लिखें, नुमान अली अवान। योर ईमेल अपनी ईमेल डालें। और कैटेगरी ज़रूरी चीज़ है, किस कैटेगरी में ये आपकी डायरेक्टरी सबमिट होनी चाहिए। तो इसमें देखें वेब की होगी, इंटरनेट की होगी, मल्टीपल होंगी, उसमें से जो सबसे बेस्ट सूटेड आपकी है ना, आपने वो वाली कैटेगरी चूज़ करनी है। जैसे ये सॉफ्टवेयर हो गया, मैं सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस ही है। आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू। अब ये सबमिट करता है, कुछ डायरेक्टरी जो है ना सबमिट करने के बाद आपको विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ ईमेल करते हैं और उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप कंफर्म करें कि ये आपकी ही वेबसाइट है, आपने खुद सबमिट कराई है। आप उसमें एक लिंक आया होता है, उसमें उसको वेरीफ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे उसी वक़्त आपकी वेबसाइट जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो उसी वक़्त आपकी वेबसाइट को डायरेक्टरी में जो है वो ऐड कर देते हैं। आप उसको तो डायरेक्टरी सबमिशन हो गया जी। अब डायरेक्टरी सबमिशन के बाद नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने करना है वेब 2.0। अच्छा, वेब 2.0 होता क्या है? वेब 2.0 ये होता है कि अ, ये वेबसाइट्स इस तरह की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उसमें गूगल की वेबसाइट भी है, उसे गूगल ब्लॉगर कहते हैं, ब्लॉगस्पॉट भी कहते हैं। ब्लॉगर वैसे उसको कहते हैं, ब्लॉगस्पॉट उसका लिंक बन जाता है। इसी तरह वर्डप्रेस ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी उनके वर्डप्रेस.com पे जाएँ, अपनी मर्ज़ी का कोई एक थीम इंस्टॉल करें और एक आपका अपना एक डोमेन बन जाता है जिसमें वर्डप्रेस आ रहा होता है। जैसे अगर मैं अपने नाम का बनाऊँगा ना नुमान, तो मेरा लिंक बन जाएगा numan.wordpress.com। फ्री की वेबसाइट मिल जाती है इसमें आप लोगों को, ना डोमेन लेनी पड़ती है, ना होस्टिंग लेनी पड़ती है। इसकी तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जैसे विक्स है, वीबली है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगस्पॉट है। इन वेबसाइट्स पे आप जाके ना फ्री की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री के अपने ब्लॉग बना सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स पे जाके फ्री के ब्लॉग बनाएँ और उनके ऊपर कंटेंट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करें, कंटेंट उनके ऊपर ऐड करें और अपनी वेबसाइट को लिंक दें, तो इसको कहते हैं वेब 2.0। पहले ज़माने में जो है 2014-2015 में ये बहुत ज़्यादा काम करता था। तो अब क्योंकि ये बहुत कॉमन है तो एसईओ में जो है ना वो जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है सर्च इंजन उसको भी लाइक नहीं करता। जो थोड़ी यूनिक होती है ना, उसको वो ज़्यादा लाइक करता है। तो इसमें वेब 2.0 में क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जो कंटेंट आप पब्लिश करोगे बस वही आगे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें कोई आप समझ लें कि कोई मॉडरेशन नहीं रखी हुई कि कोई आके इसको चेक करेगा। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा डुप्लिकेट कंटेंट पब्लिश करना शुरू हो गए थे, तो जिस वजह से अब इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। लेकिन अगर आप इस पे भी ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करेंगे जो कि 100% यूनिक हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आपको इससे भी फ़ायदा हो सकता है।
तो वेब 2.0 भी आप कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, ये एक हमारा कंटेंट है। हमने वर्डप्रेस पे एक कंटेंट पब्लिश किया हुआ है वेब 2.0 का। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से शो होता है। ये हमने वर्डप्रेस पे अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ डायनामो लॉजिक सॉल्यूशन के नाम से। वेब डिज़ाइन, ये हमारा कंटेंट पब्लिश है। इसमें ये हमने बैकलिंक अपना इस कीवर्ड को दिया हुआ है और ये सारा है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको वेबसाइट्स चाहिए ना इसकी भी, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखें लिस्ट ऑफ वेब 2.0 साइट्स, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जिस तरीके से आपको पूरी लिस्ट डायरेक्टरी सबमिशन की मिली, ये देखें जो वेबसाइट्स मैंने बोली थी, वेक्स है, कोरा है, वीबली है, ठीक है। तो ये अब ये टॉप 50 वेब 2.0 साइट्स दे रहा है। तो वेब 2.0 वो होती हैं जिन पे आप जाके फ्री का विदाउट डोमेन या विदाउट जो है ना वो कुछ कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, इस तरीके से पहले आर्टिकल सबमिशन साइट्स भी होती थी जो कि बाद में खत्म हो गई थी। आर्टिकल सबमिशन साइट जो है ना वो नो फॉलो लिंक देना शुरू हो गई थी। अब आर्टिकल सबमिशन साइट अभी भी थोड़ी बहुत हैं, लेकिन उसकी जगह ना अब आर्टिकल की जगह आप ले ली है ब्लॉग्स ने, जो ब्लॉगिंग जिसे हम कहते हैं, जिससे हम गेस्ट पोस्ट लेते हैं। तो इसलिए भी मैंने अपनी लिस्ट में आर्टिकल सबमिशन नहीं किया। अगर आप आर्टिकल सबमिशन करते हैं तो दैट इज आल्सो फाइन, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छी प्रैक्टिस है। आर्टिकल सबमिशन और वेब 2.0 दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। और गेस्ट पोस्ट जो है इन दोनों से टॉप क्लास की चीज़ है। तो गेस्ट पोस्ट इनसे नहीं, ये गेस्ट पोस्ट के मुकाबले में ये लो क्वालिटी के लिंक्स हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के लिंक्स उतने ज़्यादा फायदा। अब ये इसने पूरी लिस्ट दी है जी, साइट एट गूगल। ये गूगल की भी एक वेबसाइट है वेब 2.0, इस पे भी आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। मीडियम है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन मीडियम वाले ज़्यादातर नो फॉलो लिंक देते हैं। कि डू फॉलो दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। विक्स है, बहुत कॉमन वेबसाइट है, इस पर लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, बगैर डोमेन होस्टिंग की वेबसाइट बन जाती है। विकिपीडिया आई डोंट नो कि ये देता है, ये नहीं देता। वेब 2.0 में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। इसमें आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। वीवली है, लाइव जर्नल है, ब्लॉग में ये बाकी सारी हैं। वर्डप्रेस है, टम्बलर है, ब्लॉगर है, योला है, ये सारी की सारी बाकी और हैं। अब जिस तरह ये लिंक्डइन कह रहा है, लिंक्डइन को भी मैं वेब 2.0 नहीं लाऊंगी, ये सोशल मीडिया में आता है लिंक्डइन, बहुत जबरदस्त। ये सारी तकरीबन सोशल मीडिया की रखी है। तो ये हो गया जनाब आपका वेब 2.0 भी इसमें कवर हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब। इससे अच्छा, सोशल बुक मार्किंग रहेगी। इससे आगे जो है ना आपकी बेहतरीन वाली प्रैक्टिस शुरू होने वाली। सोशल बुक मार्किंग में आप ना आपने एक दफ़ा जाके अपने प्रोफाइल्स बनाने हैं। उसके बाद जो आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करें ना, जो अगर आपका ब्लॉग है तो उसमें जो आप डेली ब्लॉग पब्लिश करते हैं, या अगर आपकी वेबसाइट भी है ना इवन सर्विसेज की, तो उसके ऊपर आप ब्लॉग बना के ना इंटरनल बैकलिंकिंग के लिए कंटेंट पब्लिश किया करें। अपने इंटरनल डिफरेंट पेजेस को लिंक दिया करें। ये भी एक अच्छी जो है वो प्रैक्टिस है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, उसको उठा के इन सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट्स के ऊपर शेयर किया करें। उसके मल्टीपल फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपका कंटेंट जल्दी इंडेक्स होगा। दूसरा फायदा ये कि ये सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ से आपको रेफरल ट्रैफिक भी मिलती है, और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके बैकलिंक्स भी काउंट होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स हैं क्या, कौन-कौन सी। लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स, इसमें जनाब गूगल बुक मार्क 100 DA बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहां पे जाके डेली शेयर करें। इसमें सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट में अपने नया कंटेंट नहीं पब्लिश करना, अपनी करंट वेबसाइट को जाके शेयर करें। सोशल मीडिया है, कोई डर नहीं कि वेबसाइट पेनलाइज होगी। वीके है, फेसबुक है, माई स्पेस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे तो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेश कंटेंट पब्लिश किया करें, अच्छा लिंक मिलता है वहां से। उसके बाद ये सारी लिस्ट है भाई, देख लें। हमारे वक्तों में बहुत ज्यादा होती थी, इसमें से बहुत ज्यादा वेबसाइट खत्म हुई। स्टम्बल अपॉन होती थी, बहुत बड़ी वेबसाइट थी। स्लैश डॉट होती थी, और
मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त वेबसाइट्स थी, सब खत्म हो गई हैं। इसी वजह से खत्म हुई हैं कि अब इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये सारी देख लें, स्लैशडॉट है, गेट पॉकेट है, फ्लिपबोर्ड है, रेडिट रेडिट बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। इस पे आप तरीके से अगर काम करें तो रेफरल ट्रैफिक भी आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। पिडिको है, प्लर्क है, टम्बलर टम्बलर इटसेल्फ बहुत बड़ी वेबसाइट है। ये सारी ऐसी अच्छी वेबसाइट हैं, आप अपनी वेबसाइट की जो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करें ना, वो जाके इन वेबसाइट पे भी शेयर किया करें। अब ये इसने पूरी लिस्ट दे दिया है, देख लें, इन पे आप प्रोफाइल बना लें। ये मैं नहीं सजेस्ट करूँगा 100 सोशल मीडिया की वेबसाइट पे प्रोफाइल बना के और रोज़-रोज़ उस पे काम करें। और ये चीज़ ख़्याल रखें कि ये जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है ना, इन वेबसाइट्स पे भी आपने लिंक नहीं लेना। और मैं यहाँ पे इसके दौरान एक चीज़ और बता दूँ कि ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, इन पे बैकलिंक लेने से पहले एक चीज़ चेक कर लिया करें कि इनका स्पैम स्कोर कितना है। मैं वो आपको बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। गूगल में लिखें जाके स्पैम स्कोर चेकर टूल। मल्टीपल टूल्स आएँगे, कोई भी एक उठा लें, ये सारे एपीआई यूज़ कर रहे हैं, मोज़ की या सिमरश की। मैं यहाँ से आया, मैंने इसमें से 2-3 वेबसाइट उठाई और मैं देखता हूँ कि इनका स्पैम स्कोर क्या है। आपको बता भी दूँगा, स्पैम स्कोर जो है ना वो एसएस के नाम से आ रहा होता है, स्पैम स्कोर। तो जिन वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज़्यादा है, ज़्यादा से मुराद ये ना कि इवन 4-5 से ऊपर है ना, बस उससे लिंक नहीं लेना। 4-5 से ऊपर जिन भी कोई भी बैकलिंक हो, ये मैं नहीं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, कोई भी बैकलिंक हो, डायरेक्टली सबमिशन है, प्रोफाइल लिंक है, कोई भी बैकलिंक करने से पहले आपने ये चीज़ देखनी है ज़रूर कि उस वेबसाइट जिससे आप लिंक लेने जा रहे हैं, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है। इस तरीके से चेक होता है। ये एक वेबसाइट ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स है, सब किसी तरह की हैं। अब ये देखें, ये एसएस जो है ना, ये स्पैम स्कोर है। अब ये इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। डीए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी एज़ अ होल इस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो इतनी है। पीए होता है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी क्या होता है कि पेज अथॉरिटी जो है, ये इंडिविजुअल हर पेज की क्या अथॉरिटी, ये सिर्फ होम पेज की अथॉरिटी बता रहा है कि 44 है। ये जो डीए था ना, ये सारे पेजेस इंक्लूडिंग होम पेज की अथॉरिटी थी, ये सिर्फ होम पेज की अथॉरिटी है। अगर मैं किसी और इंडिविजुअल पेज को सर्च करूंगा तो वो फिर चेंज हो जाएगी उसी। टीबी का मतलब है कि इसने टोटल बैकलिंक्स कितने लिए हैं मोज के टूल के हिसाब से। और उसके बाद मोज़ के हिसाब से इसकी जो बैकलिंक्स है उसकी उसमें से क्वालिटी बैकलिंक्स कितने हैं, और फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स जो है 5% है। अब और उसके बाद एमटी में ये कह रहा है कि मोस्ट ट्रस्ट लिंक कितने हैं इसके, तो वो मोस्ट ट्रस्ट ये है, इन चीज़ों को जो हर टूल के अपने-अपने हैं। अचरफ के अपनी सारे हैं, कट्टे हैं, मोज़ के अपने हैं, एसईएमरुश के अपने हैं। दुनिया में हज़ारों टूल बन चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाते। स्पैम्स को चेक कर लिया करें, अथॉरिटी चेक कर लिया करें और ख़ासकर ट्रैफ़िक चेक कर लिया करें। एचरेफ टूल से ट्रैफ़िक चेक करें, एसईएमरुश से चेक करें या किसी भी और टूल से जो ट्रैफ़िक बता रहा है। जिन वेबसाइट पे थोड़ी-सी भी ट्रैफ़िक होती है ना, वो अच्छी होती हैं। जिस पे ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं है, बेशक अथॉरिटी 100 भी है ना, डोमेन अथॉरिटी 100 भी है, ट्रैफ़िक नहीं है, तो इसका मतलब वो गूगल ने उसको पेनलाइज़ किया हुआ है, उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो बाकी ये लेक्सा डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ये इस पे इंशाल्लाह बाद में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा पटरी से ऑलरेडी हट चुका हूँ। सोशल बुकमार्किंग वाली वेबसाइट से कैसे लिंक लेते हैं, ये भी डिस्कस हो गया। अब आगे चलते हैं जी, ब्लॉग्स और फोरम कमेंट्स से किस तरीके से लिंक लेने चाहिए। ब्लॉग्स और फोरम कमेंट्स जो है ना, बेसिकली जो अ, ये इसमें मैं थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ों को डीपली बताना चाहूँगा कि ब्लॉग्स या फोरम कमेंट्स, इससे हमें किस तरीके से लिंक लेने चाहिए। देखें, पुराने ज़माने में जब हम नए-नए एसईओ में आए थे 2014-2015 में, तो हम कोई भी ब्लॉग होता था उसमें जाके ना नीचे कमेंट, उस वक़्त कमेंट अलाउड होते थे। मिसाल तौर किसी ने एसईओ की कोई टिप्स दी थी तो हम वहाँ पे जाके नीचे लिखते थे वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और अपनी वेबसाइट का लिंक डाला, टक निकल आई, लिंक मिल जाता था।
फोरम्स में भी किसी ने एसईओ की कोई हेल्प मांगी हुई है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, तो हम उधर नेट से कंटेंट उठाया एक लाइन का और नीचे अपना लिंक डाला। अब ये चीज़ नहीं चलती। अब ये जो है ना, ये प्योर जो है ना अब स्पैमिंग में आती है। अब आपने अगर ब्लॉग कमेंट करना है या फोरम कमेंट करना है, आपने इस तरीके से करना है ब्लॉग कमेंट या फोरम कमेंट के अगर आप देखते हैं कि मिसाल तौर किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, लेट्स सपोज वो कहता है कि 2022 में ये टेक्निक्स हैं। आप देखते हो उसको कहते हो, वो किसी टेक्निक के बारे में कह रहा है ये नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है ये गलत कह रहा है, ये होनी चाहिए। आप उसको दलीलों के साथ बताओ कि भाई अगर आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कोई 100, 200, 300 वर्ड्स का कंटेंट लिखो और उसके बाद आपकी अपनी वेबसाइट पे उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस का लिंक है, आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया हो, रेफरेंस का लिंक अपनी वेबसाइट का डाल के दो, ये देखो यहाँ से मैंने ये चीज़ जो है प्रूव की है कि इसका फ़ायदा होता है। वो लिंक जो है ना वो भी बहुत ही परफेक्ट लिंक होगा, दैट वुड बी इक्वल टू गेस्ट पोस्ट। तो आप उस तरीके से ब्लॉग के कमेंट से भी लिंक ले सकते हैं। सेम इज द केस विद फोरम कमेंट्स। फोरम्स में खासकर जिस तरह कोरा कमेंट की वेबसाइट है, रेडिट की वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट पे जाएं जो आपकी नीश है, उससे रिलेटेड लोगों के मसले देखें और डिटेल्ड रिजल्ट उनको डिटेल्ड रिस्पॉन्स दें। मतलब 100, 150, 200 वर्ड्स का अच्छा सा उनको रिप्लाई लिख के उसके अंदर अपनी वेबसाइट की को एडजस्ट करके वहां से लिंक लें, वो स्पैमिंग में नहीं आएगा, उसका आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो इस तरीके से अगर आप फोरम से भी लिंक ले रहे हैं और ब्लॉग से भी लिंक ले रहे हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपने एक लाइन में जवाब दिया हुआ है और लिंक ले रहे हैं तो वो फिर बुरी प्रैक्टिस है। ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक क्या होता है? ब्रोकन लिंक ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी वेबसाइट से लिंक लिया हुआ था और कुछ टाइम पीरियड के बाद मेरी वेबसाइट पे वो जो जो मैंने जिस पेज से लिंक लिया था वो पेज खत्म हो गया या मेरी वेबसाइट खत्म हो गई, तो वो लिंक ब्रोकन हो जाता है। वो एचरेफ टूल या एसईएमरुश टूल से आप ब्रोकन लिंक देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो आप जिस बंदे ने आपको लिंक दिया हुआ था, आप उसको अप्रोच करते हैं और जिस पेज से आप देखते हैं कि वो लिंक मिला हुआ था ऑलरेडी दूसरी वेबसाइट को, आप उस तरह का कंटेंट अपने पास लिखें और उन्हें बताएं कि देखिए ये मैंने इस तरीके से लिंक लिख लिया कंटेंट। अब ये लिंक मुझे आप ये लिंक दे दें, आपका ये ऑलरेडी ब्रोकन लिंक है, आपको ये इसका नुकसान होगा। तो वो एक अच्छा जो है वो डायरेक्शन उसको मिल जाएगी। तो वो फिर अगर वहाँ पे उस ब्रोकन लिंक को डिलीट करके आपका लिंक डाल देता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि वो पुराना लिंक होता है, सम टाइम वो एक लिंक जो है वो आगे 10, 15, 20 जगहों पे शेयर्ड हुआ होता है, तो वो आपको एक लिंक से 10, 15, 20 लिंक मिल जाते हैं। मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आप ये चेक करें, ये एक लिंक है, ये हमने ब्रोकन लिंक लिया है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ ब्रोकन लिंक होता क्या है। जब आप एचरेफ टूल में आते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन एक होता है ब्रोकन बैकलिंक्स। ब्रोकन बैकलिंक्स पे आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको ब्रोकन बैकलिंक्स दिखा रहा है। अब ये एक हमारी पोस्ट थी, एक वेबसाइट से हमने लिंक लिया हुआ था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आउटसोर्सिंग पीएचपी वेब डेवलपमेंट वर्क। ठीक है? तो प्रोज एंड कॉन्स पे मैंने इसको खोला। यहाँ पे जो इस जगह से हमने लिंक लिया हुआ था ना, जैसे कि हमने लिंक लिया होता इस पे हायर पीएचपी डेवलपर्स पे, ये वाला हमारा पेज ब्रोकन हो गया। ठीक है? ये चले मैं फिक्स तो अब करा दूँगा, लेकिन ये हमारा पेज इस लिंक पे एरर आ रहा है, पेज डिलीट हो चुका है। अगर आप इस वेबसाइट ओनर को अप्रोच करो और ये हायर पीएचपी डेवलपर से रिलेटेड अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखो और इसको कहो कि ये आपका लिंक ब्रोकन है, ये काम नहीं कर रहा, इसके बदले आप मुझे लिंक दे दें, तो वो आपको जो लिंक देता है उसको कहते हैं ब्रोकन लिंक। अब देखें, हमने इस तरीके से ऑलरेडी एक लिंक दिया, मैं आपको वो एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट थी जिसने 2017 में, ये देखें 2017 में एक कंटेंट लिखा हुआ था जिसमें उसने डिफरेंट परसेंटेजेस बताई हुई थी डिफरेंट चीज़ों की, कि 10 कस्टमर एक्सपीरियंस के जो है ना स्टैटिस्टिक्स के बारे में उसने बताया हुआ था। तो जब उसने डिफरेंट वेबसाइट से जो रेफरेंस मांगे थे ना, जो ये 73% of customers think brands need to put more effort into providing a consistent experience across channels. ये वाला लिंक इसका ब्रोकन हो चुका था। 73% कस्टमर, ये क्योंकि रेफर कर रहा था कहीं पे, जिस जगह से ये रेफर कर रहा था ना वो लिंक डिलीटेड था। हमने उसको archive.org से वो कंटेंट निकाला उस ब्रोकन लिंक का कि वो कंटेंट क्या था।
हमने फिर उस पे ये पूरा एक कंटेंट लिखा, ठीक है? और इसमें हमने वो चीज़ उसकी वाक़ई में प्रूव की कि ये 73% लोगों का प्रॉब्लम है। फिर हमने उसको ये लिंक दिया कि आप अगर इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो आपका ये मसला ब्रोकन वाला फिल हो जाएगा। उसने हमारा ये लिंक यहाँ पे ऐड किया, हमें यहाँ से लिंक मिला। अब ये एक लिंक नहीं है, क्यों? अगर आप इस लिंक को उठाएँ जिससे हमें ये लिंक मिला है, तो आप देखिए ये मेरी पोस्ट चेक करें, ये कब की है? वो वाली पोस्ट 2017 की है और ये 3 जून 2020 की है। मेरी पोस्ट 2020 की है, लेकिन मुझे रेफर 2017 में किया जा रहा है। ये भी एक निशानी है कि ये ब्रोकन लिंक है। मैंने ये कंटेंट लिखा था, इसलिए भी लिखा था कि अगर मैं इस पोस्ट को जाके href टूल में देखूँ ना, तो ये पोस्ट मुझे बताएगी कि इसके ऑलरेडी कितने बैकलिंक्स। अगर मैं इस पोस्ट को href टूल में चेक करता हूँ, तो यहाँ से ये मुझे बताएगा कि इसके बैकलिंक्स कितने थे। तो इस स्पेसिफिक पोस्ट के कितने लिंक्स थे? तो 5 वेबसाइट्स से इस पोस्ट को लिंक मिले हुए थे, 10 लिंक। तो जब मैंने इस एक पोस्ट से लिंक लिया तो मुझे ये 10 बैक लिंक्स मिल गए 5 डिफरेंट डोमेन से, यानी कि ये मेरा एक ब्रोकन लिंक 5 गेस्ट पोस्ट के बराबर था। इस वजह से मैंने इस पे इतनी एफर्ट की, इस पे मैंने अपना एक कंटेंट लिखवाया। तो ये होता है ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक के लिए आपके पास या तो href का टूल होना चाहिए या फिर आपके पास जो है या तो आपके पास href का टूल होना चाहिए या SEMrush का टूल होना चाहिए या फिर आई डोंट नो कि उबर सजेस्ट जो नील पटेल का उसमें ये चीज़ है या नहीं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ब्रोकन लिंक्स भी हमारा डिस्कस हो गया। डॉक्यूमेंट शेयरिंग। डॉक्यूमेंट शेयरिंग क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट शेयरिंग में ये होता है कि आप जो है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं या जो आप MS वर्ड में कंटेंट लिखा होता है ना, उसके अंदर इमेजेस बनाएं, थोड़ा उसको डेकोरेट करें, उसकी चीज़ें अलाइन करें और उसको सेव एज PDF करें, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से एक इन्फोग्राफिक्स बनाएं, या फिर आप कोई अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छी सी इमेजेस उठाएं और साथ में डिस्क्रिप्शन लिख लें। इन्फोग्राफिक और इमेजेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शंस चाहिए। बाकी पावर पॉइंट की PPT जो होगी ना, उसके अंदर ही आप अपने कंटेंट को के अंदर कीवर्ड डाल के उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं, PPT में भी और PDF में भी। पहले 2 केसेस में आप इसी कंटेंट के अंदर अपने कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। इन 2 केसेस में, इमेजेस और इन्फोग्राफिक के केसेस में, आपको सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिख के उनके अंदर आपने अपने लिंक एडजस्ट करके लिंक लेने होते हैं। मैं अब आपको इनके एग्जांपल लिंक देता हूँ, दिखाता हूँ। देखें, जैसे ये है पावर पॉइंट की PPT सबमिशन। ये हमने एक issue.com वेबसाइट है, इस पे हमने एक अपनी वेबसाइट के लिए प्रेजेंटेशन सबमिट की हुई है। अब ये प्रेजेंटेशन जो है ना, वो उसको बुक की तरह खोल रहे हैं। ये हर एक किसी का अपना एक लेआउट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ मैं इसको यूं नेक्स्ट करता हूँ, तो ये पहले हमने डिफरेंट सिक्योरिटी के प्लगइन्स को एक एक इमेज के साथ एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है, 3, 4, 5 और एंड में हमने अबाउट डायनामो लॉजिक सॉल्यूशन अपना एक वेबसाइट का पैराग्राफ डाला और उसमें अपना ये कीवर्ड हमने रखा हुआ था, वेब डेवलपमेंट कंपनी। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी वेबसाइट पे मुझे लेके जा रहा है। तो ये टेक्निक है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से बैकलिंक लेने की, नंबर 1, ठीक है। इसके आप उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल सकते हैं और इससे आप प्रोफाइल बना के ना प्रोफाइल का लिंक भी ले सकते हैं। ये इसका प्रोफाइल है, ये देखें डिस्क्रिप्शन पड़ी, ये लिंक है, प्रोफाइल लिंक भी इससे आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसी में हमने ये बिहांस जो है ना, ये बेसिकली है बिहांस और विजले, ये 2 इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स हैं। तो यहाँ पे आप इमेजेस या इन्फोग्राफिक सबमिट करके उसके साथ एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर आप अपना कीवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक इन्फोग्राफिक बनवाया था अपनी ग्राफिक डिजाइनर से और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ में, देखिए मेरा कीवर्ड था मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इस पे क्लिक करें, DL डायनामो लॉजिक सॉल्यूशन पे लेके जा रहा है, चला गया, शाबाश। तो ये मैंने इन्फोग्राफिक सबमिट करा के बिहांस, विजिले, ये मैं आपको सारी वेबसाइट, तरीका वही है, लिस्ट ऑफ इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ पावर पॉइंट सबमिशन साइट्स या लिस्ट ऑफ
डॉक्यूमेंट सबमिशन साइट्स, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। वहां से लिस्ट निकालें और अपने अकाउंट बनाएं और ये सबमिट कराते जाएं। ये अब ये इमेज सबमिशन साइट्स भी आपको एक दिखा देता हूँ। कॉरो फ्रॉड पे ऊपर जो है मैंने एक मैंने इस पे अपना इंफोग्राफिक ही सबमिट किया, आप कोई तस्वीर भी सबमिट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल बनाएं अच्छा सा, अपनी वेबसाइट का लिंक, ये प्रोफाइल लिंक भी मिला हुआ देख लें। ये मैंने इस पे अपनी अपना इंफोग्राफिक ही सबमिट किया। आप कोई इमेज भी यहाँ पे लगाएं, इमेज के साथ नीचे आप एक पैराग्राफ डिटेल्ड कंटेंट डालें और ये देखें ये मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ। तो ये बेसिकली ये वेब डिज़ाइन और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ये जो है ना मेरे हाइपर लिंक्ड हैं। तो इस तरीके से आप मतलब मुख्तलिफ तरीकों से बैकलिंक ले सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। देखिए इन्फोग्राफिक बना के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। एफर्ट कर रहे हैं आप बैकलिंक लेने के लिए, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के प्लगइन्स कौन कौन से आपको यूज करने चाहिए, फिर लिंक ले रहे हैं ना आप। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं और फिर लिंक ले रहे हैं, वैल्यू ऐड करके लिंक ले रहे हैं। ये चीज़ सर्च इंजन लाइक करता है। इस तरह के लिंक्स लें तो उसका फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये ब्रोकन लिंक हो गया, फोरम्स में कोरा कमेंट हो गया, ब्रोकन लिंक्स हो गया, डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो गया। ये सारी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिसेस हैं एसईओ में। 2022 में यही प्रैक्टिसेस करनी चाहिए सिर्फ, जो ऐसी प्रैक्टिस जिससे आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरों को फ़ायदा दे के अपना फ़ायदा ले रहे हैं। अब आ गया जी गैस पोस्ट, बैकलिंक्स का बादशाह गैस पोस्ट। गैस पोस्ट होता क्या है? The practice of posting a blog article on someone else's site to develop connections, exposure, authority and link is known as guest blogging. अब ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के लिए एक लिंक भी रखा हुआ है कि ये होता है गैस पोस्ट। गैस पोस्ट बेसिकली होता है क्या, आसान अल्फाज में, आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो गैस पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी, किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक देते हो। अब लिंक लेने का तरीका क्या होता है? आप इस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स इंटरनेट से ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास कोई टूल है तो आप अपनी कंपेटिटर्स की वेबसाइट डालें, उसके बैकलिंक्स निकालें और उसके बैकलिंक्स से ना जितनी भी उसकी वेबसाइट्स हैं उनको उनके साथ आउटरीच मार्केटिंग करें, उनको पिच करें। पिच किस तरीके से करना है वो भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सारा होमवर्क करके आया हूँ। देखें ये इस वेबसाइट से हमने लिंक लिया हुआ है। कहाँ से लिंक लिया हुआ है जी? ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखें इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाले पेज पे लेके जा रहा है। ये कंटेंट हमने लिखा था, ठीक है। 11 digital marketing trends you can no longer ignore in 2021 और इसको भेजा था। भेजने से पहले इसको रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट कैसे की थी वो भी बता देता हूँ। इसने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश किया और हमें लिंक दे दिया उसके बदले। हमारा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। अब ये गैस पोस्ट होता क्या है, ये किस तरीके से करते हैं? दो तरीके हैं। अगर आपने आसान तरीके से गैस पोस्ट करना है ना, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं गेस्ट पोस्ट सबमिशन सर्च, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो उनके पास नई वेबसाइट्स होती हैं, वो कहते हैं चलो हमें फ्री का कंटेंट मिल जाएगा, तो आप उनको पेज अप्रोच करें, उन्हें आप कंटेंट दें, उनकी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करें, अपनी वेबसाइट को लिंक दें। लेकिन वो ज़्यादा क्वालिटी लिंक्स नहीं होते, लेकिन वो भी फ़ायदा करते हैं, काम करते हैं, अच्छे होते हैं। अगर बहुत अच्छे लिंक लेने हैं ना तो अपने कंपेटिटर की वेबसाइट उठाएं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मेरा कंपेटिटर ही है, इससे मैंने लिंक लिया हुआ है। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं उठाऊंगा और मैं अपने एचरेफ टूल में डालूंगा, एससीएम रश टूल में डालूंगा, उबर सजेस्ट के टूल में डालूंगा, किसी भी टूल में डालूं। इसके मैं बैक लिंक्स निकालूंगा। अच्छा जी, इस बंदे ने 2.14 के लिंक लिए हुए, 542 डिफरेंट वेबसाइट से इसने लिंक लिए हुए। रेफरिंग डोमेन्स का मतलब होता है कि 500 एंड ये इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा एचरेफ टूल किस तरह काम करता है, फिर एससीएम रश और सजेस्ट, ये साथ साथ वो चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आइडिया हो गया होगा। ये जो लिखा है ना 1 लिंक पर डोमेन, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो
अगर मैं एक वेबसाइट से मेरे 10 दफ़ा लिंक आ रहे हैं ना, तो अब वो सिर्फ़ 1 दफ़ा वाला लिंक शो करेगा, बाकी 9 वाले ख़त्म कर देगा। तो थोड़ी खप कम हो जाती है। अब देखिए ये सिर्फ़ 521 यूनिक डोमेन से मैंने लिंक लिए हुए हैं। अगर मैं इसको ग्रुप सिमिलर करूँ ना, यानी कि एक वेबसाइट से अगर 15 दफ़ा भी वो कंसीडर कर रहा है, तो वो 908 लिंक थे। जब मैंने इसको 1 लिंक किया तो उसने सिर्फ़ 5 स्विग्गीज़ रह गए। अब मैं फर्दर फ़िल्टर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे तो सिर्फ़ वो लिंक चाहिए जो इसने कंटेंट से लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने कंटेंट से लेने हैं ना, गेस्ट पोस्ट कंटेंट वाला लिंक होता है। तो अब उसने मज़ीद फ़िल्टर करके मुझे 175 वेबसाइट्स दे दी। मैं इनमें से कोई भी एक आध खोल लेता हूँ जी, चलो जी ये वाली ले लेता हूँ, इस वेबसाइट को। अब मैं इससे लिंक लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि ये मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है भी, हाँ जी है, एसईओ भी है, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है, परफेक्ट हो गया। चलो जी, अब मैं इसके कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से मुझे इसकी ईमेल मिल गई। अब मैं इसको एक ईमेल टाइप करूँगा और ईमेल में मैं इसे कहूँगा कि भाई साहब मैं आपको एक फ्री का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट लिख के दे रहा हूँ। आप उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें और मुझे उसके बदले लिंक दे दें। अब यहाँ पे जो मैं इसको पिच करने जा रहा हूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? वो ये होती है कि मैं उसको टॉपिक पिच करूँ। टॉपिक ऐसे दूँ जो कि उसकी वेबसाइट के लिए बड़े अट्रैक्टिव हों। वो देखे टॉपिक तो उसका दिल हिले कि यार वाक़ई ये टॉपिक मुझे पब्लिश करने चाहिए, मुझे इससे फ़ायदा होगा। अब जैसे देखें, ये टेम्पलेट है, हम इस तरह का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे रखा हुआ है कि मैं इस तरह उससे वो पिच करूँगा। हाय होप you are doing well in these crazy time. My name is Numan Aliwan and I'm a digital marketing manager working for Dynamologic, a web design and content marketing company. I found your website during my research and content gap analysis for one of our clients. अच्छा, ये सारी पूरी वही तकरीर, इसका निचोड़ यही है कि मुझे आपकी वेबसाइट से कंटेंट बैकलिंक चाहिए। मैं आपको फ्री का कंटेंट देता हूँ, उसके बदले आप मुझे अपनी वेबसाइट से लिंक दें। एक तो ये है इसमें जो है ना, आप जो एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, इसके अंदर आप लोग ना अ, 3-4 टॉपिक दे दिया करें कि मैं ये आपको 3-4 टॉपिक दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक टॉपिक आप चूज़ करके मुझे बताएँ, उसके ऊपर मैं आपको कंटेंट लिखवा के देता हूँ, आप उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लें और मुझे वहाँ से बैकलिंक दे दें। तो अगर वो आपको वहाँ से बैकलिंक दे देता है, तो ये आपका गेस्ट पोस्ट हो जाता है और ये बहुत ही परफेक्ट लिंक होगा। क्योंकि जब मैंने इस वेबसाइट को निकाला था, तो चेक करें यहाँ से इसकी डीआर कितनी थी, 56 और 18 रेफरेंस डोमेन्स थी, ठीक है? और ये जो वेबसाइट्स हैं ना, ऐसी वेबसाइट्स, उनके आप ट्रैफिक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, डीआर शेयर, और अच्छी वेबसाइट होती हैं। जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ उनको पिच करके उनसे आप ये लिंक ले सकते हैं। तो ये है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस एसईओ की। इसमें आप गेस्ट पोस्ट करें। गेस्ट पोस्ट के लिए आप आउटरीच मार्केटिंग करें। आउटरीच मार्केटिंग के लिए आप इस तरह के टेम्पलेट बनाएँ, इस तरह की वेबसाइट ढूँढें। अच्छा, अगर आपके पास एचरेफ टूल वगैरह नहीं है, आप कहते हो कि यार मैं किस तरह करूँ, मेरे पास तो टूल ही नहीं है, मैं किस तरह लोगों को अप्रोच करूँ? तो उसके लिए आप ना इस तरीके से किया करें, आप गूगल में जाएँ। अच्छा, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है, आप लिखें लॉग कॉलन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब ये वेबसाइट्स आना शुरू हो गई हैं। आप ना दूसरे-तीसरे पेज पे जाएँ, बिल्कुल बॉटम में जाएँ, क्योंकि जो टॉप पे होंगी ना, वो टॉप की वेबसाइट्स आपको लिंक नहीं देंगी। आपको वही लिंक देंगी जिनकी डोमेन अथॉरिटी या 30s में होगी, 40s में होंगी, 50s में होंगी। जिनकी 80 से अबव हो जाती है, वो या तो कहते हैं हमें पैसे दो, पेड लिंक भी लेते हैं लोग। अच्छा, इसमें ये भी होगा कि आप जब ये टेम्पलेट पिच करेंगे ना, उसमें उसके बाद आपको रिस्पॉन्सेज़ क्या आएँगे? एक रिस्पॉन्स तो ये आएगा कि वो कहेंगे ये कि हमें ना आपसे हम जो है फ्री का लिंक नहीं देते, हमें आप $50 दें तो हम आपको लिंक देंगे, नंबर 1। आप सिनेरियोज़ क्या बन सकते हैं वो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कुछ लोग लेंगे ये $50 दो या $100 दो तो हम आपका लिंक पब्लिश करा सकते हैं।
कुछ लोग कहेंगे कि हम गेस्ट पोस्ट नहीं पब्लिश करते, हम लिंक इंसर्शन करते हैं। लिंक इंसर्शन का मतलब कि ऑलरेडी कोई कंटेंट है ना, उसके अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे, 1-2 लाइनें ऐड करके उसी कंटेंट में। लेकिन वो उसका कहेंगे कि हम $100 लेंगे या $50 लेंगे। ये एवरेज जो है ना वो $50 से $100 का पर लिंक होता है, ठीक है? तो ये आप यहाँ से भी देखें कि गेस्ट पोस्ट से आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं कि अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग आ जाए ना, तो आप इस तरह की वेबसाइट्स पे फ्री के लिंक लें और आगे एक-एक लिंक आप $50-50 या $100-100 का बेचें। महीने के अगर आप ऑन एवरेज 10 गेस्ट पोस्ट सेल करें और $50-50 एक की एवरेज प्राइस हो तो $500 का काम आप आराम सुकून से घर बैठे कर सकते हो। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि हम लिंक इंसर्शन करेंगे, उसके लिंक इंसर्शन तो पक्का पेड होता है। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि आपसे कंटेंट भी ना ले और आपको फ्री का किसी पुराने या एक्जिस्टिंग कंटेंट से लिंक दे दे। तो दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन ये होगी कि वो कहेगा ठीक है मैं फ्री का गेस्ट पोस्ट दूँगा, लेकिन फिर उसके नखरे बहुत होंगे, लेकिन के बाद। वो कहेगा जो मुझे कंटेंट चाहिए वो दैट शुड बी कंसिस्टिंग ऑन 2000 वर्ड्स, सॉरी, या तो कहेगा 2000 वर्ड्स होने चाहिए, 1500 वर्ड्स होने चाहिए, उसमें एक इंटरनल लिंक हो, 2 एक्सटर्नल लिंक हो, ये हो, वो हो। वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बना के रखी होती हैं। अब वो इंटरनल लिंक से मुराद ये कि उसके अपनी वेबसाइट के किसी 2 और पेजेज़ को लिंक दे रहे हो, वो आप अपनी वेबसाइट को दे दो, एक और किसी अच्छी बाय की वेबसाइट को लिंक दे दो। इस तरह को जो भी रिक्वायरमेंट बताएगा उसके मुताबिक आप उनको कंटेंट लिख के दें, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है जी, हम मिनिमम 1000 वर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, आप कंटेंट लिख के भेज दें, 1 डू फॉलो लिंक देंगे। अगर आप एक दिन में 15-20 लोगों को पिच करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह 4-5 लोग फ्री में मान जाएँगे। 4-5 पेड वाले आएँगे, 8-10 आपको जवाब ही नहीं देंगे। तो ये है गेस्ट पोस्ट। तो आज का सेशन कंप्लीट खत्म करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो चुका है और सुनने वाले तो शायद इससे बोर ही हों, लेकिन आई होप कि जो लोग इंशाल्लाह ये देख लेंगे, ऑफ पेज एसईओ इसमें मैंने सारी कवर कर लिया है। उसको उनको बड़ा फ़ायदा होगा, ये प्रैक्टिसेस करें। ऑफ पेज एसईओ में गेस्ट पोस्ट करें, डॉक्यूमेंट शेयरिंग वाला काम करें और ब्रोकन लिंक करें अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है मुश्किल काम है ब्रोकन लिंक वाला। गेस्ट पोस्ट ईज़ी है, ये कर लें। डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्रेज़ेंटेशन वगैरह बना के करें और उसके अलावा फ़ोरम्स, कोरा वगैरह पे डिटेल्ड आंसर के साथ अपने बैकलिंक्स लें। ये 3-4 प्रैक्टिसेस करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बड़ा फ़ायदा होगा एसईओ में। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं। अगर वेबसाइट पेनलाइज़ हो जाए, तो उसको रिकवर कैसे करते हैं? उसके बाद जो है ये हमारा एसईओ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम जो है इंशाल्लाह इसके जो छोटी-मोटी चीज़ें जहाँ पे कमी-बेशियाँ रह गई हैं, टूल्स वगैरह के बारे में और वो फिर उस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।